हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु। लास्ट के वीडियोस में हमने क्लास 9 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। वहां पे अलग अलग 3 वीडियोस में हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पहला था द एज ऑफ सोशल चेंज, दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, थर्ड द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए वर्थफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सो व्हाट हैपेंड इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ द 19th century, an international body was formed to coordinate the efforts of socialists। ठीक है, हमने पीछे के क्लासेस में देखा है कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में सोसाइटी को चेंज करने के लिए एक होप जगी और किस तरीके से जो अल्टरनेटिव लोगों को दिखा सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था सोशलिज्म और सोशलिस्ट आइडियाज। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में ये सोशलिस्ट आइडियाज पॉपुलर हो रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे। ठीक, अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो सोशलिस्ट आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, सोशलिस्ट आइडिया जो पॉपुलरिटी इसको मिल रही है, तो इस आइडियाज को प्रोपोगेट करने वाले, इस आइडियाज को मतलब इस आइडियाज को फॉलो करने वाले लोगों के बीच किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए एक इसको इंस्टीट्यूशनल रूप देने की जरूरत थी। There was an urgent need to form an international organization to coordinate the efforts of socialists। ठीक है, जितने भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे उन सबके बीच अलग अलग कंट्रीज में, जर्मनी में, फ्रांस में, दूसरे कंट्रीज में इस तरीके के आइडियाज पॉपुलर हो रहे थे। तो इन अलग अलग देशों के लोगों के जो सोशलिस्ट आइडियाज है उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, इसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, दैट वाज कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1889। तो इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ये जो सेकंड इंटरनेशनल था किस लिए बना था? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस लिए बना था। अलग अलग कंट्रीज में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे उनके बीच कोऑर्डिनेशन करने के लिए, सब एक साथ मिलकर के काम कर सकें, इसलिए बना था। कब बना था? 14 जुलाई 1889 को बना था। अब इसकी बेसिक जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके थे पिछले टॉपिक में। कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करना, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को आगे बढ़ाना। ठीक है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, बेसिक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, हमने पीछे के वीडियोज में भी बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जहां पे किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस ना हो और जितने भी मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर कम्युनिटी का अधिकार हो, सबका अधिकार। इसके एग्जांपल्स भी हमने पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। तो ये बेसिक एक आइडिया था किसका? सेकंड इंटरनेशनल फॉर्म करने का, जो कि 14 जुलाई 1889 को फॉर्म हुआ। इसके बाद ऑल अराउंड यूरोप वर्कर्स स्टार्टेड टू फॉर्म एसोसिएशंस to fight their living and working conditions, especially in Germany and England। ठीक है, मतलब पूरे यूरोप में, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में वर्कर्स अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने अधिकारों के लिए अब सजग हो गए, अपने अधिकारों को पाने के लिए आगे आने लगे। ठीक है, तो पूरे यूरोप में हम क्या देखते हैं कि वर्कर्स ने मिलकर के एक एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू किया, पार्टी बनानी शुरू की। कई वर्कर्स को मिलाकर के एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो कि लाइक माइंडेड है और वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने हितों के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग देशों में इस तरीके के एसोसिएशंस फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली कहाँ पे? जर्मनी और इंग्लैंड में ये हमें इंटेंस रूप में देखने को मिलता है। ठीक है,
अब जो ये एसोसिएशंस बन रहे हैं उनके क्या मेन डिमांड्स थे, उनके एक्शंस क्या थे, इसके बारे में बात करें। तो दिस सेटअप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी मुश्किलें आती हैं और वर्कर्स के लाइफ में अगर कोई मुश्किल आ जाए, हम पीछे देख चुके हैं पीछे के टॉपिक्स में कि किस तरीके से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता, ना ही काम के घंटे निश्चित थे, ना ही उनके वेजेस निश्चित थे कि कितने घंटे काम करेंगे, कितना वेतन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें वेल डिफाइंड थी नहीं। इसके लिए ये एसोसिएशन जो वर्कर के एसोसिएशंस बन रहे थे उनने पहला एक्शन क्या लिया कि दे सेटअप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। मतलब मान लीजिए कि 50 वर्कर्स का एक एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन ए। मान लीजिए कि 50 वर्कर्स ने मिल करके एक एसोसिएशन बनाया ए, यहाँ पे 50 मेंबर्स, ठीक है। अब ये 50 वर्कर्स मिल करके क्या करेंगे, एक फंड, इनकी जो एसोसिएशन बनी, इन्होंने एक फंड सेटअप किया। इस फंड में सभी ये जो 50 मेंबर्स हैं अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। जैसे मान लो मंथली हर लोगों से 100 रुपीज लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उस फंड में जमा होता जाएगा। जब भी इन 50 आउट ऑफ 50 किसी भी वर्कर को कोई मुश्किल आती है, ठीक है, कोई भी मुश्किल आती है, तो उस फंड से जितनी जरूरत है इसको अमाउंट की, वो विड्रॉ कर लेगा अपना काम पूरा करके, और फिर से वो जो फंड है, जो मनी उसने विड्रॉ किया था, उस फंड में फिर वापस दे देगा। तो ये इस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए इन वर्कर एसोसिएशन के जरिए। नेक्स्ट जो डिमांड है इन वर्कर्स का, क्या डिमांड है, डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। बहुत ज्यादा परेशान थे वर्कर्स, ठीक है, कोई वेल डिफाइंड नहीं था कि 12 घंटे काम करना है, 14 घंटे काम करना है। कंपनी में चले गए, मैनेजर को लग रहा है कि इससे काम कराना चाहिए, प्रोडक्शन करा, ठीक है, तो कोई काम के घंटे जो फिक्स नहीं थे कि कितने घंटे आपको काम करना है। The associations demanded to reduce the working hours। काम के घंटे रिड्यूस करो, निश्चित करो कि कितने घंटे काम करने हैं। डिमांडेड राइट टू वोट, पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड होने लगी इन वर्कर्स एसोसिएशन के जरिए कि हमें भी वोटिंग करने का राइट टू फ्रेंचाइजी, ठीक है, ये अधिकार है। देन सच एसोसिएशंस इन जर्मनी वर्क क्लोजली with social democratic party and help to win parliamentary seats। इस तरीके से अभी हमने बात किया है कि ये जो एसोसिएशंस बन रहे हैं वर्कर्स के एसोसिएशन, जर्मनी इंग्लैंड में बहुत इंटेंसिफाइड थी, बहुत ज्यादा पैमाने पर, ठीक है। तो इस तरीके के जो एसोसिएशन से जर्मनी में काफी एक्टिव थे, और इन्होंने एक पार्टी थी वहां पे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी, इसके साथ मिल करके, इसके साथ कोऑर्डिनेट करके सोशलिस्ट आइडियाज को पॉपुलर करने के लिए, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे ले जाने के लिए काम करने लगी। और इसने हेल्प भी किया कि इस क्वार्टर में जो जर्मनी में गवर्नमेंट बने, ठीक है, पार्लियामेंट्री सीट्स को जीतने में भी इस सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस ने, सोशलिस्ट एसोसिएशंस ने इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की हेल्प भी की, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ठीक है। तो 1905 तक हम आते हैं, क्या देखते हैं कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे या ट्रेड यूनियनिस्ट जो थे, बेसिकली वो भी इसी तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटेन में एक पार्टी बनी, लेबर पार्टी, और 1905 में ही एक और पार्टी बनी फ्रांस में, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट पार्टी। अगला पॉइंट है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट टिल 1940 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन फ्रांस।
तो हम ये देखते हैं, पीछे भी हमने अभी बात किया था कि किस तरीके से अलग अलग देशों में, अलग पूरे यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही है, किस तरीके से एसोसिएशंस बन रहे हैं, वो एसोसिएशंस वर्कर्स के हित के लिए क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी पॉपुलर हो रही है और काफी ज्यादा सपोर्ट भी है लोगों का। लेकिन हुआ ये कि 1914 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे स्टार्ट हुआ, तब तक पूरे यूरोप में कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में सोशलिस्ट किसी तरीके की गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं रहे। 1914 तक पूरे यूरोप में कहीं पे भी किसी तरीके की सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म ना हो सके। Their ideas were strongly represented in parliamentary politics। ठीक है, मतलब क्या था कि जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जहां पे भी थी, जिन कंट्रीज में थी, वहां पे इन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों का जो इन्फ्लुएंस था पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, इस तरीके से था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो लेजिस्लेशन को भी इफेक्ट कर देते थे, लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस कर देते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई वहाँ की जहाँ पे भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या उसके ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट है, तो ये लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों का वहाँ पे दबदबा इतना है कि उस गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को, मतलब कोई भी लॉ बनाने जा रही है उसको इन्फ्लुएंस करते थे और इनके अकॉर्डिंग वो लेजिस्लेशन पास हो पाता था। सो ये सारी चीजें तो थी, लेकिन फिर भी कहीं पे भी गवर्नमेंट बनाने में वो कामयाब नहीं हो सके। इसके बावजूद भी लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के ही गवर्नमेंट चलते रहे 1914 तक। 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद काफी बड़े पैमाने में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पूरे वर्ल्ड की सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ट्रांसफॉर्म हुई। हम कह सकते चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इसकी वजह से रसिया में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की किस तरीके से खराब होने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक बहुत बड़ा मोमेंट के लिए, बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के लिए बैकग्राउंड तैयार यहीं से होने लगा था, जिसके बारे में आगे के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। आगे के टॉपिक्स में हमारा यही से स्टार्ट हो जाएगा 1917 रशियन रेवोल्यूशन। तो आगे के आने वाले टॉपिक्स में हम मेनली रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या थे और उन बैकग्राउंड में क्या इमीडिएट कॉजेज थे जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन रशिया में हुआ और उस रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा रशिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे के टॉपिक्स में बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ इसमें किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिंगर ले जाके आपको लाइक बटन को प्रेस करना है। इससे ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्टअप होगा और हमें और ज़्यादा साहस मिलेगी कि मैं आपके लिए और नए अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। आगे आने वाले टाइम में वैरायटीज ऑफ कंटेंट मिलने वाले CBSE के अलावा भी, तो उसके बारे में भी हम आगे के आने वाले वीडियोज में बहुत जल्द नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में रशियन रिवॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।